हाय एवरीवन। आज से हम अपनी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ का आगाज़ करेंगे। वेलकम टू वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और हम देखेंगे वाई शुड वी लर्न सी प्लस प्लस, उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे, उसका फ्यूचर देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टेप हम देख लेंगे और समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब इसका मतलब क्या है कि हम अपनी किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब हम इसको एग्जांपल लेते हैं अपनी लाइफ से कि अगर आप किसी फॉर इंस्टेंट कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, XYZ प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करेंगे, आप उनके साथ मीटिंग सेट करेंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इस तरीके से हमें चलना है, ये चीज़ें करनी है, तभी आप फाइनल आउटपुट पे पहुंचते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क होता है। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो एक लैंग्वेज में रिटन होती हैं जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। अब कंप्यूटर तो पावरफुल है बट दे कांट डू एनीथिंग अनलेस वी टेल देम एग्जैक्टली व्हाट टू डू स्टेप बाय स्टेप। दैट्स व्हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम इन। अब ये लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हमारी जो ब्रिज बनती हैं, हमारा जो गैप है, हमारा ह्यूमन लॉजिक और मशीन प्रोसेसिंग पावर का जो गैप होता है वो फिल करती हैं। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या होती है और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस क्या होती है, उसके फीचर्स को देखेंगे और देन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे। और हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस क्या है। अब सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ज़्यादातर अपनी फास्ट और एफिशिएंट और इनक्रेडिबल पावरफुलनेस की वजह से जानी जाती है, और इट इज़ क्रिएटेड बाय बर्निंग स्टार्टअप्स in 1985. If I'm taking a wrong name, so please guys forgive me. As in extension of C programming language offer करती है हमें object oriented features और improved capabilities को। और देन जो सी प्लस प्लस है वो ऑफर करती है बहुत हाई लेवल फीचर्स और लो लेवल फीचर्स को। और हाई लेवल फीचर्स में क्या होता है, विच मेक्स प्रोग्रामिंग मोर एक्सेसिबल। लो लेवल कैपेबिलिटीज़ में क्या होता है कि दैट गिव्स यू अ कंट्रोल ओवर हार्डवेयर रिसोर्सेज, जैसे मेमोरी हो गया, प्रोसेसिंग पावर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। अब ये जो बैलेंस है सी प्लस प्लस का, क्या हमें हेल्प करता है कि हम डेवलप कर सके सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स को, एंड देन वीडियो गेम्स को, और हाई परफॉर्मेंस जो एप्लीकेशंस होती हैं और इवन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं उनको डेवलप कर सकें। अब हम देखेंगे कि वाई शुड वी लर्न सी प्लस प्लस। अब उसमें क्या हो जाता है, वो स्पीड और एफिशिएंसी की वजह से हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो इनक्रेडिबल फास्ट है, स्पीड उसकी क्रूशियल है व्हेन वी हैव टू डेवलप गेम्स, रियल टाइम सिमुलेशंस या सिस्टम वेयर परफॉर्मेंस मैटर। दिस गिव्स यू इनक्रेडिबल एफिशिएंसी एंड स्पीड। एंड देन कंट्रोल ओवर हार्डवेयर हमें, अनलाइक हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन या कोई और लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस हमें क्या करती है, हमें डायरेक्ट कंट्रोल देती है कि हम अपने हार्डवेयर को किस तरीके से काम करवा सकें, और दिस इज एसेंशियल फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग। अब उसके बाद जो आती है वर्सटैलिटी, ये सी प्लस प्लस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं वाइड रेंज एप्लीकेशंस में, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ गया, गेम डेवलपमेंट आ गया, वेब ब्राउज़र्स आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए और इवन एम्बेडेड सिस्टम्स आ गए। तो हम सारी चीज़ों में हम सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है कि हमें इंडस्ट्री डिमांड में भी हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत होती है, जैसे कि मेजर टेक कंपनीज होती है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एडोब, वो यूज़ करती हैं सी प्लस प्लस का अपने सॉफ्टवेयर्स को बिल्ड करने में। तो ये हमारे लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम इन लीडिंग इंडस्ट्रीज़ में जा सकें। और जो सी प्लस प्लस होती है ऑफ़र करती हैं रिच सेट ऑफ फीचर्स को, जो कि हमारी सपोर्ट करती है ऊप को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, और अलो करती हैं डेवलपर्स को क्रिएट कर सके कॉम्प्लेक्स और मॉड्यूलर एप्लीकेशंस को। और देन हमारे पास लाइब्रेरी सपोर्ट मिलता है, सिस्टम लेवल रिसोर्स कंट्रोल मिलता है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वाइड रेंज एप्लीकेशंस की फैसिलिटी मिलती है कि हम अपने टास्क परफॉर्म कर सकें, डेवलप कर सकें। अब हम देखेंगे डिस्पाइट
its imperfections of C++ programming language. Every programmer should know the C++. उसके बाद हम देखेंगे उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे. सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होती हैं, जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएसएस जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स से, उनका जो लार्ज पोर्शन रिटन होता है वो सी प्लस प्लस में होता है. और उसके बाद हम गेम डेवलपमेंट पे आ जाएं कि अगर आप वीडियो गेम्स के फ़ैन हैं तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो टॉप टियर गेम्स होती हैं लाइक अनरियल इंजन्स आर बिल्ड यूजिंग C++. अब ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स देती हैं रियल टाइम में, सो दैट्स वाई मोस्ट गेम डेवलपमेंट यूज़ C++. एंड देन थर्ड, वेब ब्राउज़र्स जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे जो ब्राउज़र्स होते हैं वो C++ का यूज़ करते हैं ताकि वो फास्ट परफॉर्म कर सके, उसकी एफिशिएंसी को गेन कर सके. एंड देन एम्बेडेड सिस्टम्स या हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, जैसे कार्स और मेडिकल डिवाइसेस हो गए, जैसे ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई है, हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने डिवाइस को. इन सारी चीज़ों में C++ यूज़ होती है एम्बेडेड सिस्टम्स में. और देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स जैसे कि एप्लीकेशंस आती है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या कोई अदर डिज़ाइन टूल्स होती हैं, वो यूज़ करती हैं C++ को कि अपने यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकें. और फ्यूचर ट्रेंड्स इन C++ में, फ्यूचर ट्रेंड्स जो है C++ का इंडिकेट करता है कंटिन्यूअल इवोल्यूशन. जैसे टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व होती जा रही है, न्यू वर्जन्स आते हैं और इन्हेंस करते हैं कैपेबिलिटीज़ को. अब C++ का भी यही है कि उसके नए वर्जन्स आ रहे हैं, कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हो रही हैं, इंटीग्रेशंस जो है मॉडर्न डेवलपमेंट में प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट हो रही है, और सच अ पैरेलल कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ रही हैं, ट्रेंड्स आगे जा रहे हैं, तो ये उसी तरीके से इवॉल्व हो रही है और फ्यूचर ट्रेंड्स हो रहे हैं. So that's all for today's video. If you find this video helpful, so please like, subscribe and leave comments. और next video में हम डिस्कस करेंगे कि ID इंस्टॉलेशन हम किस तरीके से करेंगे, इन्वायरमेंट हम किस तरीके से सेटअप करेंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए. So stay connected.